बात आपको बता दे, ये सिद्धांत कहता है कि आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर और कछुक सिंहासन चढ़ गए, कछ बांधे गए। तो जब आप ये बात जानते हैं कि इसमें महात्मा बीच में खड़ा है, तो ये शरीर है और संसार का कौन ऐसा प्राणी होगा जो भला मोक्ष नहीं चाहेगा, क्योंकि ये शरीर जो मिला है ये मोक्ष पाने के लिए मिला है। इसीलिए तो कह दिया कि साधन धाम मोक्ष के द्वारा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाए लगे प्रयोग तुम्हारा। तो आज उन्हीं भी इसी की इच्छा है कि कोई आज आयन बना करके नहीं चढ़ावेगा और ये मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। बड़े से आपने कहा तो मैं भी तो ये सिद्धांत कह रहा हूँ, परिहित लाग जय जो देही संतत संत प्रशंसित ही। यदि महात्मा तदीस की जय जयकार हो, धनुष की जय जयकार हो, तो मैं भी साहस इसके खंडन के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और आप कहते हैं कि स्वयंवर हुआ, किसी ने देखा, तो सुनो, सीता ने जिस समय माता गौरा का पूजन किया उस समय क्या वर मांगा? मोर मनोरथ जानम नीके बसौ सदा उर्पुर सभी के। माता ने आशीर्वाद दिया। तभी प्रजा क्या कहती है? प्रजा की हिम्मत या प्रजा की अवधारणा कि ये कहे राजा के प्रति विरोध की भावना। तो माता गौरा ने सीता जी की इच्छा के अनुकूल, उनके वर के अनुकूल प्रजा के मन में क्या भाव ला दिया? तो प्रजा कहती है हर विधि भेद जनक जड़ताई मत हमार अस देई सुहाई बिन बंदे अब धनुष विशाला मेलई सीर अमुक और माला। तो माता गौरा के आशीर्वाद के अनुसार प्रजा के मन में ये भावना उत्पन्न हुई। और रही बात, आप सिद्धांत कह रहे जो आया है वो जाएगा, बिल्कुल सत्य है। तो परिहित लाग तजय जो देही, मेरा सिद्धांत, मेरा कहने का मतलब ये है, इस सिद्धांत की अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं, संतत संस प्रशंसित ही, अगर प्रशंसा इनकी होगी, बताओ, अगर जिम्मेदारी लो तो ठीक है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए बड़ा सुनो, प्रशंसा उसकी होगी, बोलने वाले की प्रशंसा होगी, जो इन्हें मोक्ष की गति दिलाएगा, प्रशंसा उसकी होगी। नहीं, ऐसा नहीं, ये सिद्धांत के विपरीत हो जाएगा। क्योंकि जो सिद्धांत है, या तो सिद्धांत को देखो, या सिद्धांत है जब जनक की प्रतिज्ञा भी सिद्धांत के विपरीत है, और ये जो मैं कह रहा हूँ ये भी सिद्धांत है, ये सिद्धांत के विपरीत अगर ये होगा तो समझ लेना क्या होगा। यदि आज सामने दशकंधर के अजगर होगा तो चम चम चमकेगी चंद्रहास, हम प्राणों का दर्शन होगा। प्राणों द्वारा आग निकलकर अंबर में लग जाएगी, फिर अपने क्षण में महाप्रलय मच जाएगी। लोगों के लग जाए पाँव, चढ़े सरता पे जाएगी, और सुनेंगे बड़ा सुर, तब बात समझ में आवेगी। प्राण बताकर भगवान प्राणों का पोषण होगा। सामने दशकंधर के अजगर का आकर्षण होगा, तो चम चम चमकेगी चंद्रहास, हम प्राणों का दर्शन होगा। श्री रावण जी राजा जनक ज्ञानी है, जो भी निर्णय लिया है उन्होंने विचार करके लिया है। अब आप ध्यान देकर सुनिए, मानव समाज में आए हो क्योंकि आप रंग संस्कृत के नायक हैं, हमें मालूम है, क्योंकि आप यज्ञ विध्वंसक हैं। आपका कार्य ही है यज्ञ को विध्वंस करना, और यहाँ हो रहा है यज्ञ, तो इसलिए अब हमारी बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ यज्ञ हो रहा है और आपके द्वारा यज्ञ विध्वंसक कार्य चलाए जा रहे हैं। तो इसलिए अब आप हमारी बात को सुने।
मानव समाज में आए हो, मानव समाज में आए हो तो मानवता का व्यवहार करो। मानव समाज में आए हो तो मानवता का व्यवहार करो। मिथिलेश जनकपुर भूमि है, उस पर भी दलित विचार करो। मिथिलेश जनकपुर भाई है, उस पर भी दलित विचार करो। ज्ञानी हो, विज्ञानी हो शंकर के बरदारी और रह गई अगर कन्याकुमारी तो उतर जाएगा सावधानी। और यदि कन्या को पर श्रेष्ठ मिला, यदि कन्या को पर श्रेष्ठ मिला तो सम्मान तुम्हारा और हमारा भी होगा। और रह गई अगर कन्याकुमारी तो अपमान तुम्हारा और हमारा भी होगा। तो इसलिए अब सीता के सौभाग्यवान पर अब मत बनो, तुम हृदय संजन करो आज, तुम हृदय संजन करो आज, तुम हृदय संजन करो आज। गणेश चुप रहो, करो मत व्यर्थ बात। अपने को देखो तुम, कोई बुराई है तुम में? मैं कहता हूँ करतार करे, गुण अवगुण जड़ देता सब में, तब गुण आगर है निराकार। सर्वेश्वर जो कहलाते, ऐसा कौन जगत में जिसमें अवगुण ना पाए जाते। इसलिए समझ कर करो बात, चुप रहो करो मत व्यर्थ बात। डर डर में ढकी नाई, उछल उछल जो बोल रहे, समझो शब्द बसुआ तुम, रस में